नमस्कार। आप सभी को बहुत प्रेम के साथ आप सभी का यहाँ पर इस सत्र में स्वागत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे नए लोग यहाँ आज आए हैं पहली बार इस सेशन में। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है। तो आज इस सत्र में हम कोशिश करेंगे कि चक्रों की हीलिंग करें। तो हर चक्र के की एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एनर्जी है। तो जब उस फ्रीक्वेंसी के बोल्स बजाए जाएंगे या उस फ्रीक्वेंसी के पाइप्स बजाए जाएंगे तो उससे उस चक्र में हीलिंग होगी। आपको कुछ पता लगे या नहीं पता लगे कोई बात नहीं, चुपचाप शांत होकर पूरी एकाग्रता से उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें। एकाग्रता कभी टूट भी जाएगी तो कोई बात नहीं, बड़ी सहजता से अपने मन को उस ध्वनि पर वापस ले आएं और आपको पता लगेगा इस सत्र के अंत में कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको। कभी किसी को शक्ति का प्रत्यय हो सकता है, अंदर शक्ति क्या महसूस हो सकती है, और किसी को अच्छा लगेगा। किसी को यह भी हो सकता है कोई बहुत क्रोध कराने वाली चीज आ जाए, कोई विचलित करने वाली स्मृति जागृत हो जाए। तो यह भी एक तरह से इस बात का इंडिकेशन है, यह संकेत है कि यह शक्ति आपके ऊपर कार्य कर रही है। तो हमारे अंदर में कोई चीज ऐसी है जो अवांछनीय है, कोई कचरा है, वो जब साफ होता है, निकलने लगता है, तो हमें उसका अनुभव होता है थोड़ी देर के लिए। तो अगर ऐसा भी हो तो कोई बात नहीं, ये अच्छा है, शुभ संकेत है कि आपके ऊपर शक्ति कार्य कर रही है। तो अभी शांत होकर बैठें और बारी बारी से चक्रों के बोल हम बजाएंगे, उनको सुने। तो ये मूलाधार चक्र जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे निचले भाग में स्थित है। इस चक्र की विशेषता यह है कि हमारे शरीर की जो आदिम जरूरतें होती हैं, जिसमें क्या है, सुरक्षा, भोजन और आश्रय, शेल्टर, इन चीजों से जुड़ा होता है। तो यदि यह चक्र पूरी तरह से जागृत नहीं है तो आपके अंदर इन सब चीजों को लेकर के असुरक्षा की भावना रहेगी। तो इस ध्वनि को सुने।
थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना मूलाधार चक्र में ही रहने दें। श्वास अंदर लेते समय महसूस करें कि यह श्वास वहां उस चक्र तक जा रही है। चक्र का अनुभव नहीं हो तो ये महसूस करें कि अंदर आती हुई श्वास रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जा रही है, जिधर हम अपना अटेंशन अपनी निगाह ले जाते हैं, प्राण शक्ति वहीं जाती है। और अब बहुत सहजता के साथ अपनी चेतना को जो स्वाधिष्ठान चक्र है, मतलब रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो हमारे गुप्तांग हैं, वहां का जो स्थान है उनके पास का, वहां पर ले जाएं। वहां स्वाधिष्ठान चक्र है, यहाँ जल तत्व का निवास है। जल का काम है प्रवाहित होना, तो हमारे जीवन में प्रवाह जो है उसको ये चक्र निर्धारित करता है। हमारे साथ हमारा अपना खुद का क्या संबंध है वो इस चक्र पर निर्भर है। तो यदि ये चक्र पूरी तरह से विकसित हुआ तो जीवन में एक प्रवाह रहेगा, हम कहीं अटकेंगे नहीं। और अगर नहीं है तो किसी किसी चीज में हम अटक जाते हैं। तो अपनी चेतना को यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र में रखते हुए इस ध्वनि को सुने। जैसे जैसे ये ध्वनि शांत होती है, अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र में रहने दें।
और महसूस करें कि हर अंदर आती हुई श्वास वहां पर जाकर प्राण तत्व के संपर्क में आती है और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वहां कुछ भी अनचाहा है तो वो अपने आप शरीर के बाहर जा रहा है। थोड़ी देर इसी समझ में रहें। और अब बड़ी सहजता के साथ अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर लाएं। रीढ़ की हड्डी पर नाभि के साथ समानांतर जो स्थान है वहां पर एक चक्र है, मणिपूरक चक्र। हम उसे नाभि चक्र भी कहते हैं। ये चक्र अग्नि तत्व का निवास स्थान है। अग्नि का कार्य है गर्मी देना और प्रकाश देना। दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं। तो इस चक्र के माध्यम से हम भोजन से, अपनी परिस्थितियों से, अपने विचारों से प्राण शक्ति को समेटते हैं। तो यदि हम अच्छी तरह से यह काम करते हैं तो हम ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारे अपने व्यवहार में एक आत्मविश्वास आता है, एक अथॉरिटी आती है। और यदि हम नहीं समेटते हैं तो हम दब्बू होते हैं। जिंदगी भर दूसरे लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं और अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं। या तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, सबसे लड़ाई करते फिरते हैं। तो इस चक्र का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। अपनी चेतना को इस चक्र में रखते हुए इस ध्वनि को सुने जो इस चक्र की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है।
देर मणिपूरक चक्र पर केंद्रित रहें। और अब अपनी रीढ़ की हड्डी पर ही थोड़ा और ऊपर आए, जो हमारी छाती के बीच का केंद्र का स्थान है। वहां पर हमारा आध्यात्मिक हृदय है, अनाहत चक्र। यहाँ पर वायु तत्व का निवास है। वायु तत्व पृथ्वी, जल और अग्नि उससे ज्यादा सूक्ष्म है। बहुत जल्दी कहीं से कहीं चला जाता है। तो इसलिए इस अनाहत चक्र को हम अपने मन का केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। अगर ये चक्र संतुलित होगा तो हमारे अंदर बहुत सारे सद्गुण, सहृदयता, प्रेम, लोगों के प्रति सहज विश्वास, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। और अगर ये संकुचित होगा तो हमारा पूरा जीवन सिकुड़ा हुआ होगा। हम न तो किसी से प्यार ले सकेंगे, न उसे प्यार दे सकेंगे। हमेशा लोगों के बारे में नकारात्मक ढंग से सोचते रहेंगे, उनके प्रति निर्णयात्मक भाव में भरे रहेंगे। तो इसे संतुलित करने के लिए जो इस चक्र की फ्रीक्वेंसी है उसकी ध्वनि को अभी सुने।
जब हृदय चक्र खुलता है तो हमारी वाणी में एक मधुरता आती है। हमारे शरीर की जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है उसमें एक ऐसी बात पैदा होती है कि दूसरे लोग खुद ब खुद हमारी तरफ खींचने लगते हैं। हम सभी जीवन में ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता से हम कभी कभी डरते हैं। अक्सर ऐसा सोचते हैं कि यदि हमारा हृदय खुल गया तो दूसरे हमारा लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, हमें ठग लेंगे। ये तो है, लेकिन बिना कोई रिस्क लिए हुए कोई बड़ी चीज मिलती नहीं है। तो इसलिए थोड़ी देर को ये जो बिना शर्त प्रेम की फ्रीक्वेंसी है इसे सुने। प्रेम इस जगत में सबसे बड़ी ताकत है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने आप को हील करना चाहते हैं। तो जिस ध्वनि को आप आत्मसात करते हैं तो अपने अंदर प्रेम की दृष्टि पैदा करें। शरीर का कोई अंग बीमार है, काम नहीं करता है, कोई तकलीफ देता है, उसे इस फ्रीक्वेंसी का उपहार दें। प्रेम से उसको देखें। कोई ऐसी आदतें हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि संस्कारों की पकड़ आपके ऊपर बहुत मजबूत है। तो उनके बारे में विचार करें और उसमें उन संस्कारों को ये फ्रीक्वेंसी दें। कोई ऐसी घटना घट गई है जीवन में जिसका कोई बहुत दूरगामी प्रभाव है, वो पीछा छोड़ती नहीं, उसकी याद। बहुत सी माताएं और बहनें यहाँ पर हैं। पुरुष जाति ऐसी है कि उन्होंने उनका शोषण किया है, उसकी स्मृति बहुत दुखद होती है। ऐसी कोई भी स्मृति हो जो आप छोड़ना चाहते हैं, उसे ऊपर लाएं और उसे ये अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम का उपहार दें। जिससे भी हम जिसको भी प्रेम देते हैं वो हमारे विरुद्ध नहीं जाता, हमारा सहयोगी, हमारा मित्र हो जाता है। तो इस मित्र भाव में वो अगर हमें सता रहा है तो वो सोचता है चलो अब छोड़ देते हैं, जाते हैं, चला जाता है। कोई संबंध है जो कष्ट दे रहा है, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा आचरण करता है जो आपको दुखी कर जाता है, तो ये जान लें कि वो नासमझी में कर रहा है ऐसा। वो आपके क्रोध का नहीं, आपके प्रेम का पात्र है। तो उसे ये प्रेम दें।
जो लोग भी गलत आचरण करते हैं वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि सही क्या है। तो वे आपके क्रोध और आपकी उपेक्षा के नहीं, आपके प्रेम के पात्र हैं। कोई बीमारी आ गई है जो तकलीफ दे रही है, तो शरीर के जिस अंग में ये बीमारी है उस अंग को अपना प्रेम दें। बहुत सी बीमारियां इसीलिए आती हैं क्योंकि हमने उन अंगों की उपेक्षा की है, उनका ध्यान नहीं रखा, उनका इस्तेमाल तो किया लेकिन उनको जो चाहिए था वो कभी पूछा नहीं कि तुमको मैं आराम दूं, तुम्हारी कोई सेवा कर दूं। तो ये समय है कि प्रेम के माध्यम से अपने उन अंगों के साथ अपनी रिलेशनशिप को आप सुधार लें। एक बड़े संत कहते हैं कि लव मेल्ट्स ऑल ब्लॉकेजेस। कहीं भी कोई ऊंच नीच है, संबंधों में दरार है, प्रेम सब कुछ पाट देता है। थोड़ी देर अपने हृदय में विश्राम करें। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले को, सभी को अपना प्रेम दें। प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके प्रवेश करते ही हमारा शरीर और मन और हमारी श्वास प्रश्वास सभी एक आनंद से भर जाते हैं। और अब बहुत आहिस्ता के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी चेतना को अपने कंठ में ले जाएं, जहाँ पर विशुद्धि चक्र है। यहाँ पर जो तत्व है वो है स्पेस।
गगन आकाश तत्व है। आकाश तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सबसे सूक्ष्म है, लेकिन हर चीज जो कि मौजूद है वो कोई ना कोई जगह घेरती है और वो आकाश में विद्यमान है। शब्द का घोष या उद्घोष आकाश में ही होता है। यहाँ तक कि जहाँ कुछ भी नहीं है वहां भी आकाश है। तो इस तरह से ये जो चक्र है वो हमारे विचारों की और हमारे शब्दों की गुणवत्ता को बताता है, उनका कहाँ से उद्गम हो रहा है, उनकी क्या क्वालिटी है, उसको डिटरमिन करता है। अगर ये चक्र शुद्ध होगा तो हमारी सोच में और हमारी वाणी में एक नई समझ का उदय होगा, जिसे हम कहते हैं कि लाइफ में क्लैरिटी आ जाए। जो ये संसार है इसमें कैसे जिएं और क्या करें, इसकी पूरी तरह से समझ आने लगेगी। तो अपनी चेतना को विशुद्धि चक्र में रखते हुए इस चक्र की ध्वनि को सुने।
अभी अपनी चेतना को और ऊपर जाने दें आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र के साथ जुड़ना बहुत आसान है। बंद आंखों से अपनी आंखों से ऊपर देखने का प्रयास करें। यहाँ पर सारे 5 तत्व पीछे छूट गए। ये वो जगह है जहाँ पर हमारी इंट्यूटिव विजडम, जिसको हम प्रति उत्पन्न मति कहते हैं, वो जागृत होगी कि किसी भी समस्या को, किसी भी परिस्थिति को बहुत बिना सोचे समझे, बुद्धि से न जान करके उसको अपने आप अपनी प्रज्ञा से जान लेना, ये यहाँ संभव है। इसलिए इस ध्वनि को सुने। सुनने में यह ध्वनि ओम जैसी लगेगी। और अब अपनी चेतना को जो सिर का सबसे ऊपरी भाग है, जिसे हम क्राउन ऑफ द हेड कहते हैं, वहां पर जो सहस्रार चक्र है उसमें ले जाएं। यहाँ पूर्णत्व है, जीव का शिव के साथ मिलन है, राधा का कृष्ण के साथ संयोग है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना सहस्रार चक्र में रखते हुए यहाँ की इस चक्र की फ्रीक्वेंसी को सुने।
थोड़ी देर शांत चित्त बैठे रहें और बारी बारी से इन फ्रीक्वेंसीज को सुने जो आपको बहुत ही सुकून में ले जाएगी, शांति में पूरी तरह से प्रतिष्ठित करेगी।
धीरे धीरे अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हो। मन ही मन देखें कि आपके शरीर की एक एक सेल किस तरह से एक हाई एनर्जी स्टेट में है। लेकिन जगत में जब हम हाई एनर्जी में होते हैं तो बहुत कुछ करने लगते हैं। यहाँ सब कुछ शांत है, व्यवस्थित, आनंद में। तो इस व्यवस्था और आनंद का जो अनुभव हो रहा है उसे महसूस करें। अपने आप को इस सत्र में होने के लिए धन्यवाद दें और जो दूसरे लोग यहाँ मौजूद हैं उनको भी धन्यवाद दें, क्योंकि दूसरे लोग भी अपनी अपनी शक्ति लेकर आते हैं। तो हम सभी एक दूसरे के सहायक हैं और इसलिए हम सबको एक दूसरे का शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में साथ लाएं। हथेलियों को आपस में रगड़ें। आपको उनके अंदर ऊर्जा महसूस होगी, पैदा होती हुई लगेगी। अब हथेलियों से आंखों को ढक लें और उस ऊर्जा को आंखों के माध्यम से शरीर में जाते हुए महसूस करें। सांस लेते रहें। और जब लगे कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो व्यवस्थित हो गई है, सब जगह बराबर बराबर बंट गई है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सत्र? बहुत सारे नए लोग हैं, तो कोई जो पहली बार आए हैं वो बताएंगे क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया। बढ़िया लगा। परमानंद जी, आपने कहाँ से ज्वाइन किया था हमें? मैं सर पूना से हूँ। अच्छा, किसने आपको लिंक दिया था? हर्षा। हर्षा ने। अच्छा, राइट। ठीक है। हाँ, हर्षा तो मौजूद है। थैंक यू फॉर हर एंड थैंक यू टू यू। सच ए नाइस। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। राइट। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस। श्वेता। गॉड। हाँ, बोलो श्वेता, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको प्रणाम। हाँ, नमस्कार। आपको भी प्रणाम यहाँ आने के लिए। कोई और कुछ बताना चाहेगा? हेलो। हाँ, हाँ जी गुरु जी, मुझे सिर में तो बहुत भारीपन महसूस हुआ। सिर में बहुत भारीपन महसूस हुआ। हाँ, हाँ जी। उसका हाँ जी। कारण ये है हाँ जी। कि हमारा ये जो शरीर है, हाँ जी। जो शरीर हम भौतिक शरीर देखते हैं, फिजिकल बॉडी जो है, उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है जो जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं। तो जैसे इस शरीर में हमारे यहाँ वो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं जिससे ब्लड दौड़ रहा है, उसी तरह से उस सूक्ष्म शरीर में कुछ नाड़ियां हैं जिनमें प्राण दौड़ रहा है। हाँ। हाँ जी। हाँ, तो जो प्राण दौड़ रहा है, तो हम जीवन में बंधन क्यों होता है कि वो प्राण की गति जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया है उन नाड़ियों में। तो जब शक्ति जागृत होती है तो वो ब्लॉकेज को रिमूव करती है। तो आपने देखा होगा कैसे नाली साफ करने के लिए हम कोई डंडा डालते हैं नाली में और उसको जोर से खींचते हैं, हिलाते हैं, तो वो साफ हो जाता है। तो उसी तरह से जो हमारे अंदर ये जो शरीर में सूक्ष्म नलिकाएं हैं या जो चैनल्स हैं, उसमें जो प्राण शक्ति है वो धक्का मार करके जब उसको साफ करने की कोशिश करती है,
तो हो सकता है हमें भारीपन महसूस हो सकता है हमें हल्कापन महसूस हो सकता है गर्मी लगे, पसीना आने लगे, हो सकता है ठंडक लगने लगे, हो सकता है कोई पुरानी स्मृति निकल कर आ जाए। तो ये सारा अनुभव है। इसका मतलब ये है, ये संकेत है कि शक्ति काम कर रही है और सफाई का काम हो रहा है। तो इसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। थोड़ा आराम करिए और कुछ मीठा खाइए। आपको जो भारीपन महसूस हो रहा है वो तुरंत चला जाएगा। धन्यवाद सर। ठीक है, और कोई? प्रणाम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा सेशन। हाँ रावल जी, जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ बहुत रही। अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ आज। अच्छा लगा? हाँ जी, ठीक धन्यवाद है, गुरु। आते रहो। आपके पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं, जी जी लेकिन प्रश्न भूल जाओ, बस जी आते रहो, जी 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 तो धन्यवाद। अंदर से उत्तर मिल जाएगा। जी जी हाँ धन्यवाद। नमस्कार गौरव जी। हाँ सुनिधि, हाँ बोलो सुनिधि, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। हाँ बताओ। जो नाभि वाला जो चक्र आया, हाँ तो मुझे ऐसा फील हुआ जब नाभि वाले चक्र पे हम आए थे, क्या मूलाधार चक्र बोलते हैं हाँ उसे, हाँ, नहीं मूलाधार नहीं, मणिपूरक। तो मणिपूरक नाभि चक्र, चक्र जो है मणिपूरक। मणिपूरक। तो वहां पे मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ की जैसे जड़ें होती है ना, रूट्स, हम्म वो सारी, ऐसा मुझे फील हो कि वो रूट्स है मेरे उसमें अंदर स्टमक में, और वो सारी ऐसे वाइब्रेट हो रही हैं, वो ऐसे फैल रही हैं। हम्म। वो हुआ। और एंड में जब बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हाथ ऐसे बांध कर बैठी थी, तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, मुझे मेरा शरीर ही नहीं फील हो रहा था। हाँ ऐसा लग रहा था कुछ ऊपर जा रहा है, हम्म। कुछ ऊपर था। मतलब मुझे मेरा हाथ, मैं, आप चाह रहे थे कि हाथ को रब करूं, चेहरे पर लेके जाऊं, पर मैं ला ही नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसको ज्वाइन किया हैंड्स को, फिर मैं अपने फेस पर लेकर आई और अपनी आंखें तो खोली। ऐसा है कि दोनों दो बातें हैं। एक तो जो आपको अनुभव हुआ नाभि चक्र पर, तो नाभि चक्र जो है वो आपकी जो पर्सनल एनर्जी है, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल सॉवरेंटी कहें या हमारा अपना जो अधिकार क्षेत्र है उसकी जगह है। तो वहां पर कुछ कमी हो गई, तो इसलिए वहां पर ज्यादा क्लीनिंग हुई, जो नाड़ियां हैं उनकी, इसलिए आपको ऐसा लगा कि वहां कुछ वाइब्रेट कर रहा है और जड़ें जो हैं इधर से उधर फैल रही हैं या डालियां फैल रही हैं। तो वो एक्चुअली प्राण शक्ति जो है इधर से उधर, जिधर जाना चाहिए उसको उधर जाकर काम कर रही थी। तो आपको ऐसा अनुभव हुआ। दूसरा जो अंत में अनुभव हुआ कि हम हल्के हो गए हैं, शरीर रहा नहीं। तो ये जो अनुभव है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर जो हम उसको समझते हैं कि ये शरीर ही हम हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो तब तक है जब तक प्राण है। प्राण चले जाते हैं तो हमारा कोई घर वाला हमको रखता नहीं घर में। जल्दी से जल्दी पहला काम तो करते हैं कि खाट पर से उठाकर नीचे जमीन पर डाल देते हैं, जी। और उसके बाद जल्दी से जल्दी ले जाकर किधर भी क्रियाकर्म करके छुट्टी कर देते हैं। तो शरीर तो कुछ है नहीं, उसके पीछे जो प्राण है वो तत्व उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम प्राण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं और उसकी पूरी अनुभूति में आते हैं, तब हमें लगता है कि शरीर है नहीं। लेकिन यह भी पता लग गया कि ये शरीर नहीं होते हुए भी हम जहां थे वहां तो हम थे, और फिर वहां से वापस आ गए। वो सुनिधि जो शरीर में नहीं थी, वो थोड़ी देर बाद शरीर में आ गई। तो हम शरीर तो है हमारा, लेकिन हम शरीर के नहीं हैं। ये अनुभव है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि किसी चीज के लिए हम शुरू करें, चाहे हम किसी फिजिकल एलिमेंट के लिए करें, बीमारी है, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे पैसे की किसी को प्रॉब्लम है, वो सोचता है मैं कुछ ज्यादा प्रतिभाशाली हो जाऊं तो कुछ पैसा कमाऊं, कुछ ये करूं। कोई लोग सेवा करना चाहते हैं, सोचते हैं हमारे अंदर कोई योग्यता आ जाएगी हम सेवा करेंगे, कुछ भी करना चाहें। लेकिन
ये सारी चीजें जो हैं वो एक एक सीढ़ियां हैं जिसको चढ़ते हुए हम अंत में वही जाते हैं कि हम कौन हैं ये पता लगना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हमको शरीर का सुख चाहिए, शरीर तकलीफ दे रहा है तो न ध्यान नहीं कर सकते, तो शरीर आनंद में होना चाहिए, इसलिए वो शरीर की हीलिंग आवश्यक है। संबंध तकलीफ देते हैं तो संबंध में अच्छा सुधार होना चाहिए, इसलिए संबंध की हीलिंग आवश्यक है। लेकिन हर चीज की जो चीज चली जाती है उसके बाद हमको लगता है कि अच्छा ये फला चीज की तो कमी रह गई जीवन में, तो ये कैसे मिलेगा। तो ऐसे ही खोजते खोजते आगे जाते हैं, लेकिन ये सारा रास्ता तो इसीलिए है कि एक दिन हम अपने आप को पा सके। तुम्हारे अंदर पात्रता है, इसलिए तुमको ऐसा अनुभव आज हुआ है, तो इसलिए आते रहना। थैंक यू सो मच। सुखी रहो। नमस्कार गुरु जी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक सेकेंड, आप जरा जोर से बोलिए। एक तो आपने अपना नाम नहीं लगाया है। सैमसंग, हुई सैमसंग, अपना नाम बताइए। मैं आरती मेहरोत्रा आगरा से बात कर रही हूँ। आरती मेहरोत्रा, अच्छा। आरती जी अपना वीडियो ऑन करेंगे आप? मेरा तो वीडियो ऑन है। एक सेकेंड। मेरा वीडियो तो ऑन है। नहीं, आपका जो ये चल रहा है वो सैमसंग लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वीडियो ऑन है। वीडियो आरती तो ऑन है मेरा। मेहरोत्रा है, मेरे उस पर तो आ नहीं रही है। शैला जी, कैन यू नाम आ रहा है? स्पॉटलाइट है क्या? हाँ, तो हु इज, आप अनम्यूट करें अपने आप को आरती जी। ओके, हेलो, हाँ। नमस्कार। हाँ आप जी, सभी को। सैमसंग लिखा हुआ है, कहाँ ऑन है? इनका वीडियो तो ऑन नहीं है। I have pinned her already. अच्छा, now I can see. So there was some issue at my end. हाँ, please go ahead, Aarti. I'm sorry. मुझे आज निधि पचेरी वाला मेरी फ्रेंड है, उसने आज का मुझे लिंक भेजा था। जी जी। अभी आधे घंटे पहले मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपका सेशन अटेंड करके देखूं। तो गुरुजी, मैंने ना 4-5 साल पहले भी मेडिटेशन की क्लासेस अटेंड करी हैं, और आज थोड़ा टाइम बाद मेरा आज मेडिटेशन करने का एक गैप के बाद हुआ। तो मेडिटेशन में जब भी करती हूँ, आज का भी मेरा अच्छा अनुभव था। एक दो चीजों के लिए मेरे मन में प्रश्न रहते हैं। एक तो जैसे मेडिटेशन करने के बाद ना मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस दुनिया में लौटी नहीं होगी, मुझे किसी से बात करना, किसी से कम्युनिकेट करना, मतलब मुझे लगता है मैं कहीं और हूँ, मैं भी वहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ आना का कारण है आपने पूर्व जन्म में काफी साधना की हुई है, तो वो जो पूर्व जन्म की स्मृति है साधना की, वो आपको प्रेरित करती है। तो इसलिए जब आप ध्यान करेंगी या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करेंगी तो आपको अच्छा अनुभव होगा। वैसे वहां पर पहुंच जाने पर फिर लगता है कि अभी लौटकर आने में क्या, तो थोड़ी देर उधर रहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप, जब आपको जो चीज, जो ध्यान की शक्ति आपको जो देना चाहती है वो दे देगी, फिर आप वापस आ जाइएगा। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ध्यान से बाहर आना झटके के साथ नहीं चाहिए, बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत झटके से कठिन। बाहर आ गए तो दोबारा ध्यान नहीं लगेगा। तो सबकी अपनी अपनी जरूरत है। तो आपकी जरूरत है कि आप थोड़ी देर बैठिए। तो अगर आधे घंटे ध्यान किया तो 10 मिनट इसके लिए भी रखिए कि चुपचाप उसके बाद बैठ जाने का, कुछ करने का नहीं। तो जो ध्यान की अवस्था है वो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में प्रवेश कर जाएगी। तो फिर क्या होगा कि हम सोचते हैं कि आंख बंद करके ध्यान करना है, लेकिन खुली आंखों से भी ध्यान होता है। जब हम प्रज्ञा में रहते हैं, जब हम अपने अनुभव में रहते हैं, आत्मानुभव में रहते हैं, तो ये जगत है, इधर आए हैं, अगर हम गृहस्थ हैं, माँ हैं, बाप हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन है, कुछ भी हैं, वो काम तो करना पड़ेगा। नौकरी है तो वो काम तो करना पड़ेगा, उससे भाग कर नहीं जा सकते। लेकिन उसको किस तरह से हम पूरी कुशलता के साथ करें, जब ध्यान में उतर जाएंगे
और जागते हुए ध्यान होगा तो वो पता लग जाएगा। तो बहुत अच्छा है। एक चीज की और थोड़ा सा जिज्ञासा थी, जी, जैसे ध्यान में है और कोई कहे कि अब अपने हाथों को जोड़िए, मतलब शरीर की आप कब नहीं जोड़िए, हाँ, वो शरीर सुनता नहीं चाहता है हाँ, तो कोई शरीर नहीं बोल सुनता, रहा, हाँ आप चुपचाप नहीं, शांत हो जाइए, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, शांत हो जाइए। हाँ कितने लोग शरीर हैं जो हमारे सत्र में आते हैं, वो कहते हैं उसके बाद आपने समाप्त कर दिया, हमको पता नहीं चला, हम तो 1 घंटे बैठे रहे उसी तरह से। हाँ तो शरीर ठीक है, सुनता नहीं। हाँ, तो नहीं, वो नहीं चाहता है, तो जो उसके लिए जबरदस्ती नहीं करें। ये हमारी डिसिप्लिन है कि वो जो ध्यान करा रहा है वो बोलता है कि अभी हाथ खोल दो या अभी हाथ जोड़ लो, तो हम कर लें, नहीं इच्छा है तो चुपचाप बैठो, क्या करना है। क्योंकि ये करने से उससे जो फिर क्या होगा कि दोबारा जब आप ध्यान करेंगे तो उसका फल वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान जो है वो उसके कोई भी चीज होती है जो उसमें परिपक्वता आनी चाहिए, कहते हैं ना मैच्योरिटी। तो जो ध्यान है उसको मैच्योर होना चाहिए। तो जब आपने किया है, बैठे हैं और लग रहा है कि अभी नहीं खोलने का है आंख, तो बैठ जाओ चुपचाप, क्या करना है। जिस पर्पस के लिए करते हैं लोग वही आपको मिला हुआ है, तो फिर उससे क्यों भागना है। धन्यवाद यही प्रभु। जिसकी प्राप्ति के लिए लोग सब प्रयास करते हैं, वही आपको मिल रहा है, ईश्वर दे रहे हैं, तो उसको ठुकराने का क्या है। तो बस यही था कि सही दिशा में है या नहीं है, क्योंकि नहीं, कई आप बार सही दिशा में हो, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। लोग ऐसा है कि एक 20 दिन का करीब करीब 20 सेशंस का तकरीबन या 18 सेशंस का एक प्रोग्राम मंडे से हो रहा है। सोमवार से सुबह 5 बजे और का एक सत्र होगा 5 से 6, और एक सत्र इधर आफ्टरनून में होगा 4 बजे से 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। आप पता नहीं आप नौकरी करते हैं क्या करते हैं, मुझे मालूम हाँ नहीं। मैं जॉब करती हूँ, आप मैं जॉब 5 से 6 वाला कर सकती 5 से 6 वाला कर सकती हैं, तो एक काम आप करो, चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख दो। हूँ। ठीक है, प्राइवेट मैसेज मत भेजना, क्योंकि वो प्राइवेट मैसेज जो है वो आता नहीं है। ठीक है। हाँ, अरे जो पब्लिक में भेज दो, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप में डाल करके कल। तो आप ये 18 सत्र करो जी और देखो कैसा होता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। अब जो हो जाए, जितने हो जाए, रोज सुबह 5 जी बजे उठकर बैठना थोड़ा चैलेंज है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर आरती मेहरोत्रा। डॉक्टर आरती मेहरोत्रा। आरती कहाँ पर हैं आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हो, अच्छा। या नंबर बोल दो तो शैला जी नोट कर लेंगे। हाँ जी, हाँ, 9897 9897 970 970 298 298। 8। ठीक है। धन्यवाद। और किस चीज की डॉक्टर हैं आप? मैं एजुकेशन की डॉक्टर हूँ, मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा, आप टीचिंग डिपार्टमेंट, जी ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत Wonderful. बहुत आभार आपका। बहुत नहीं, प्रश्न थे मन में जिनका मुझे जवाब मिला। मुझे लगता है कि प्रभु जिन चीजों की जीवन में जब जरूरत होती है उसको किसी न किसी को माध्यम बना के। ये तो ऐसे ही अध्यात्म की यात्रा होती है। आपको जिस चीज की जरूरत है, अगर आपकी खोज सच्ची है, तो प्रभु आपको ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां उत्तर मिलेगा। क्योंकि ईश्वर उत्तर तो नहीं देता, किसी न किसी के माध्यम से उत्तर देता है, तो लेकिन ईश्वर ही उस माध्यम तक पहुंचा देता है। तो इसलिए ये ऐसा ही है। तो इसलिए कहते हैं ना लोग कि जो टीचर, you do not find the teacher appears. But when does the teacher appear? When you have really have an intense search. So you had these questions, so that is how you came here. आप तो देर से आए, तो फिर भी हो गया आपको अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा है। Anybody?
तो अभी शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे। शांति पाठ हम इसलिए करते हैं कि जो सकारात्मक ऊर्जा इस सत्र में मौजूद हुई है तो वो हम पूरे विश्व को दें और सबका कल्याण हो सके, सभी प्राणियों में सद्भावना हो सके और सब लोग आनंद में रहें। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपने अंदर केंद्रित करें और कृतज्ञता के भाव से पूरी सृष्टि को अपना आशीर्वाद दें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।